फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है विश्व युद्ध के समय अमेरिका के सोल्जर्स को एक आइलैंड पे अजीब सा क्रिएचर मिला। इस क्रिएचर का नाम उन्होंने हेलबॉय रखा। हेलबॉय को प्रोफेसर ब्रूम नाम के व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया था। प्रोफेसर उसे एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में बताया जाता है आज से कई सालों पहले इंसानों के साथ मैजिकल क्रिएचर्स भी रहते थे, लेकिन इंसान लालची थे। वो जमीन हथियाने के चक्कर में बाकी क्रिएचर से लड़ने लगे और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें एल्फ नाम की क्रिएचर्स की हजारों की संख्या में मौत हुई। एल्फ के राजा का नाम बेलर था। उसे अपने लोगों की मौत पे बहुत गहरा सदमा लगा और एक दिन उससे मिलने के लिए एक गॉब्लिन आया। वो एक लुहार था और उसने राजा से कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे सोल्जर्स बनाऊंगा जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा और वो तुम्हारे कहने पे किसी को भी खत्म कर देंगे। राजा ने हाँ कर दी। उस लुहार ने एक ऐसी आर्मी बनाई जो पूरी सोने से बनी थी। ये रोबोट्स की तरह चलते थे और फिर लुहार ने राजा को एक क्राउन दिया जिससे वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकता था। और फिर जब इंसानों से लड़ाई हुई तो उस आर्मी ने हर एक इंसान को कुचल दिया। किंग बेलर को ये देख के अपनी गलती महसूस हुई। वो गोल्डन आर्मी का फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। किंग बेलर के कहने पे उस क्राउन को 3 टुकड़ों में काट दिया। 2 टुकड़े किंग बेलर के पास में थे और एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया। किंग बेलर के बेटे नुआदा को ये बात पसंद नहीं आई और उसने अपने राज्य को छोड़ दिया। वो अंदर ही अंदर इंसानों से नफरत करता था। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है। न्यूयॉर्क शहर में मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रिंस नुआदा को दिखाते हैं। नुआदा कहता है वो गोल्डन आर्मी को फिर से जगाएगा। नुआदा के साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम मिस्टर विंक है। नुआदा उसे एक बॉक्स दिखाता है जिसमें अजीब से क्रिएचर्स थे और बॉक्स जोरों से हिल रहा था। उसने ये बॉक्स एक मार्केट से खरीदा था जहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स को बेचा करते थे। उसी जगह के ऊपर एक म्यूजियम बना था। वहाँ पे क्राउन के एक टुकड़े का ऑक्शन होने वाला था जिससे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल कर सकते थे। तभी नुआदा वहाँ पे आके ऑक्शन करने वाले से कहता है ये क्राउन उसकी फैमिली का है और ये उसे किसी भी हालत में चाहिए। ऑक्शन करने वाला सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। तभी मिस्टर विंक वहाँ पे आके गार्ड्स को मारने लगता है। वो अपने बड़े से मेटल के हाथ को रस्सी की तरफ फेंकता है। ये हाथ भी जादुई था जो अपने आप चल के मिस्टर विंक के पास लौट आता है। और फिर नुआदा ऑक्शन करने वाले के मुंह पे एक ऑक्टोपस जैसा जानवर छोड़ देता है। ऑक्शन में जो लोग थे वो भागने लगते हैं। नुआदा अपने साथ जो बॉक्स लेके आया था उन्हें खोल देता है जिनमें से अजीब से क्रिएचर निकलते हैं और हमें लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। यहीं पे सीन कट हो जाता है और बीपीआरडी को दिखाते हैं जो कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी थी। ये मैजिकल क्रिएचर्स को रोकती है। एजेंसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स को दिखाते हैं जिन्हें एजेंट काबू कर रहे थे। एजेंसी के लीडर का नाम मैनिंग होता है। वो एक एजेंट से मिलता है जिसका नाम एप सेपियन था। ये मछली की तरह दिखता है। और फिर हेलबॉय को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड लिज के साथ रहता था। लिज के पास आग को काबू करने की ताकत थी। वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज को जला सकती थी। हेलबॉय और उसके साथ ही उसी म्यूजियम में पहुंचते हैं जहाँ पे पहले नुआदा आया था। एप को वो डब्बा मिलता है जिन्हें नुआदा लेके आया था। इन पे रॉयल फैमिली की सील बनी हुई थी। एब इसे पहचान जाता है। एजेंट्स को म्यूजियम में किसी भी गेस्ट और सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी नहीं मिलती। तभी दीवार क्रैक होने लगती है। एब को महसूस होता है दीवार के पीछे कोई क्रिएचर होगा। एब के पास एक बुक थी जिससे वो क्रिएचर्स को पहचान जाता है। बुक में क्रिएचर्स के बारे में लिखा हुआ था कि उनका नाम टूथ फेरी है और इसलिए वो दांतों को खाना पसंद करते हैं। एब कहता है ये क्रिएचर म्यूजियम के सभी लोगों को खा गए थे। उन्होंने हड्डियां तक पचा डाली। और फिर हेलबॉय को जमीन पे एक टूथ फेरी दिखती है जो बहुत ही छोटी थी। हेलबॉय उसे पकड़ के कुचल देता है। ऐसा करते ही वहाँ पे बहुत सारी टूथ फेरी का झुंड आ जाता है। ये सभी उड़ सकती थी। हेलबॉय कहता है वो उन सभी को शूट नहीं कर सकते, उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी। टूथ फेरीज का झुंड उन सभी एजेंट्स पे हमला करने लगता है। वो उनके दांत और हड्डियां दोनों को खा जाती है क्योंकि वो दोनों ही कैल्शियम से बनी थी। लिज कहती है वो उन सभी टूथ फेरी को एक साथ जला देगी। एब म्यूजियम के अंदर बने एक लॉकर में छुप जाता है। हेलबॉय खिड़की के पास खड़ा था और लिज जैसे ही उन टूथ फेरीज को जलाती है, हेलबॉय झटके की वजह से खिड़की से बाहर गिर जाता है। वहाँ नीचे सारे मीडिया रिपोर्टर होते हैं और वो हेलबॉय को देख लेते हैं। अगले दिन हेलबॉय का फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होता है। यहाँ तक कि जिमी किमल भी हेलबॉय की न्यूज को कवर करने लगता है। जिमी किमल एब के बारे में मजाक करता है कि वो अपने सर पर टॉयलेट सीट पहनता है। वहीं मैनिंग हेलबॉय पे बरसने लगता है, तुमने मीडिया के सामने आके सारा काम बिगाड़ दिया। उसके बॉस ने एक नया एजेंट भेजा है जो हेलबॉय पे नजर रखेगा। नुआदा जमीन के नीचे बनी एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। वो अपने पिता किंग बेलर से मिलने आया था। वहाँ पे एक क्रिएचर नुआदा से कहता है तुम्हें अपने हथियार यहीं पे जमा कराने होंगे। Sir,
ये सुन के नुआदा को गुस्सा आता है। नुआदा की बहन उसे मनाती है, जिसका नाम नुआला था। वो दोनों ट्विन थे। नुआदा किंग बेलर से कहता है वो कब तक जमीन के नीचे इस पुरानी फैक्ट्री में रहेंगे। उन्हें इंसानों से जंग छेड़ के उनकी जमीन वापस लेनी होगी। और फिर नुआदा उसके पास क्राउन के टुकड़े को दिखाता है। वो इसकी मदद से गोल्डन आर्मी को जगा देगा, जो इंसानों को खत्म कर देगी। किंग बेलर ये सुन के गुस्सा हो जाता है कि वो इंसानों से किए अपने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ सकता, और फिर वो नुआदा को मौत की सजा देता है। किंग बेलर के जो सैनिक थे वो नुआदा पे हमला करने आते हैं। उनका चेहरा तोते की तरह था। नुआदा मिस्टर विंग की मदद से उन सभी सैनिकों को खत्म कर देता है, और फिर नुआदा राजा को मारने के लिए बढ़ता है। वो किंग बेलर के सीने में एक तलवार घुसा देता है, और देखते ही देखते किंग बेलर एक पत्थर में बदल जाता है। नुआदा को राजा की बेल्ट से क्राउन का एक और टुकड़ा मिल जाता है, और वो उसके पास रखे टुकड़े को उनसे जोड़ देता है। लेकिन अभी भी उसमें तीसरा टुकड़ा गायब था। नुआदा उसकी बहन को ढूंढने लगता है, जो वहां से भाग गई थी। उसके पास क्राउन का तीसरा टुकड़ा था। हेलबॉय और बाकी सभी लोग उस नए एजेंट से मिलते हैं। इसका नाम क्रॉस होता है। क्रॉस लैब में जाके कहता है वो उस मरी हुई टूथ फेरी से बात करेगा। क्रॉस की उंगली से सफेद रंग का धुआं निकलता है, और वो उस मरी हुई टूथ फेरी की बॉडी में चला जाता है। वो टूथ फेरी अचानक से खड़ी हो जाती है। क्रॉस टूथ फेरी से नुआदा के बारे में पूछता है। वो कहती है नुआदा ने उसे एक बाजार से खरीदा था, जहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स बेचे जाते हैं। इसे ट्रोल मार्केट कहते हैं। एब ने ट्रोल मार्केट के बारे में एक किताब में पढ़ा था। उसमें लिखा था ये मार्केट ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे होगा, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है। और अब सारे बीपीआरडी के एजेंट ब्रिज के नीचे छानबीन कर रहे होते हैं। उन्हें ट्रोल मार्केट तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा ढूंढना था, जो कि जमीन के नीचे कहीं छुपा हुआ था। वहीं क्रॉस अपने साथ एक स्पेशल तरह की दूरबीन लेकर आता है। इस दूरबीन से देखने पे वो मैजिकल क्रिएचर्स को ढूंढ सकते हैं। दरअसल मैजिकल क्रिएचर्स भेस बदलकर इंसानों के बीच में छुपे होते हैं। उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बिल्लियों को खा रही थी। ये बात उन्हें अजीब लगती है। हेलबॉय जब उस दूरबीन से देखता है तो वो बूढ़ी औरत एक मैजिकल क्रिएचर निकलती है। इन क्रिएचर्स को ट्रोल कहते थे। हेलबॉय उससे ट्रोल मार्केट तक जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। हेलबॉय उस बूढ़ी औरत को पिंजरे में बंद एक चिड़िया दिखाता है, और उस चिड़िया को देख के वो डर जाती है, क्योंकि उसे चिड़िया से एलर्जी थी। वो रास्ता दिखाने के लिए मान जाती है। वहाँ पे उन्हें एक सुरंग मिलती है, और आगे जाने पर एक बड़ा सा लॉक होता है। क्रॉस कहता है वो लॉक को खोल देगा, और फिर वो धुएं में बदलकर लॉक में चला जाता है। लॉक के खुलते ही उन्हें सामने मार्केट दिखता है, जहाँ पे बहुत ही अजीब तरह के मैजिकल क्रिएचर्स थे। हेलबॉय कहता है ये मार्केट उसे घर की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्रिएचर उसी की तरह वियर्ड है। दूसरी ओर एब नुआला को देखता है। नुआला ने हाथ पे ब्रेसलेट पहन रखा था, जिसपे रॉयल फैमिली की सील थी। एब ने उस सील को पहचान लिया था, और वो नुआला का पीछा करता है। वहीं क्रॉस एक मैजिकल क्रिएचर से उन टूथ फेरी के बारे में पूछता है, उन्हें कहाँ पे बेचते थे। एब नुआला को एक दुकान में जाते हुए देखता है। नुआला दुकानदार को उसके ब्रेसलेट पे बनी रॉयल सील दिखाती है। दुकानदार नुआला को एक मैप देता है, और फिर कहता है इसमें उस जगह की लोकेशन है जहाँ पे गोल्डन आर्मी को छुपा रखा था। एब को मालूम नहीं होता कि मिस्टर विंग उसका पीछा कर रहा है। दरअसल मिस्टर विंग उस मैप के पीछे था। मिस्टर विंग नुआला से मैप छीनने वाला था, और तभी हेलबॉय उन्हें बचाने के लिए आता है। मिस्टर विंग अपना बड़ा सा हाथ हेलबॉय की तरफ फेंकता है, लेकिन हेलबॉय को लगने की बजाय मिस्टर विंग का हाथ एक लोहे के क्रशर में अटक जाता है, और ये मशीन मिस्टर विंग को अपने अंदर खींच के उसके टुकड़े कर देती है। नुआदा उसी मार्केट में था। एक अजीब सा क्रिएचर नुआदा को बताता है मिस्टर विंग की मौत हो चुकी है, और फिर नुआदा हेलबॉय से मिलता है। वो अपने दोस्त का बदला लेगा। नुआदा के हाथ में एक ग्रीन कलर का बीज होता है। नुआदा उस बीज से कहता है हेलबॉय को खत्म कर दो, और ये बीज जमीन पे अपने आप कूदने लगता है। नुआला कहती है ये एक जादुई बीज है, और ये पानी ढूंढ रहा है। और फिर ये बीज एक नाले में गिर जाता है, और देखते ही देखते ये बीज एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है, जो कि इंसानों जैसा दिख रहा था।
नुआला कहती है इस पेड़ जैसे क्रिएचर का नाम एलिमेंटल है। ये अपने हाथों से गाड़ियों को खिलौनों की तरफ फेंकने लगता है। हेलबॉय अपने पास से एक बहुत बड़ी बंदूक निकालता है जिसके अंदर ग्रेनेड की साइज की गोलियां लगती थी। क्रॉस हेलबॉय से कहता है उस मॉन्स्टर के सिर पे गोली मारो तभी उसकी मौत होगी। तभी एक लेडी चिल्लाने लगती है कि उसका बच्चा गाड़ी में फंस गया है। हेलबॉय उस बच्चे को रेस्क्यू करता है और फिर एक बिल्डिंग पे चढ़ के मॉन्स्टर के सिर में शूट करता है। मॉन्स्टर के सिर में से ग्रीन कलर का खून निकलता है। वो खून जहाँ पर भी गिरता है उस जगह पौधे उग जाते हैं और इसके बाद मॉन्स्टर का सिर एक फूल की तरह खिल जाता है। वहाँ सड़कों पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। वो सभी हेलबॉय पे पत्थर फेंकने लगते हैं कि वो जहाँ पे भी जाता है उस जगह तबाही मच जाती है। लिज उन सबसे कहती है हेलबॉय तो तुम्हें बचा रहा था। हेलबॉय कहता है वो इतना अलग दिखता है, लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एब नुआला को ब्यूरो में ले जाता है कि उसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं होगा। इस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता। नुआला एब से कहती है जब वो इस जगह के बारे में जानती है तो उसके भाई को भी अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि वो दोनों ट्विन थे। उनके बीच एक पैदाइशी लिंक था। उधर नुआला को दिखाते हैं जो कि एजेंसी के बाहर तक आ चुका था और गार्ड्स को पीट रहा था। वहीं क्रॉस अपने असली रूप में होता है। वो पूरा धुएं से बना था। क्रॉस हेलबॉय को सलाह देता है तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। नुआला को महसूस होने लगता है नुआला अंदर आ चुका है और वो मैप को आग लगा देती है और फिर नुआला क्राउन के टुकड़े को एक किताब में छुपा देती है जो ब्लू रंग की थी। नुआला आके उस जलते हुए मैप को उठा लेता है। मैप कागज की बजाय मेटल से बना था इसलिए वो जला नहीं होता। नुआला जब उसे टेबल पे घुमाता है तो वो पूरा प्रिंट हो जाता है और मौका मिलने पर नुआला इमरजेंसी बटन दबा देती है जिससे पूरी बिल्डिंग में रेड अलर्ट बच जाता है। हेलबॉय और बाकी सारे एजेंट उस कमरे में आ जाते हैं। नुआला के चेहरे पर चाकू से कट लगाता है तो उसके खुद के चेहरे पर भी कट लग जाता है क्योंकि वो दोनों ट्विन थे। एब हेलबॉय से कहता है अगर उसने नुआला को घायल किया तो नुआला पे भी असर होगा और फिर अचानक से नुआला अपना भाला हेलबॉय के सीने में घुसाता है। भाले के ऊपर जो नुकीला हिस्सा होता है वो हेलबॉय के सीने में अटक जाता है। नुआला को लेके वहां से चला जाता है। इसी दौरान एब को नुआला के कई शब्द याद आते हैं जो उसने किडनैप होने से पहले कहे थे। ये एक तरह की पहेली थी और इसे सुलझाने पर एब को किताब में से वो क्राउन का टुकड़ा मिल जाता है और फिर लिज कहती है वो मैनिंग को बिना बताए नुआला से मिलने जाएंगे। क्रॉस कहता है वो भी उनके साथ चलेगा। वो लोग मैप को फॉलो करते हुए एक आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जिसे गॉब्लिन कहते थे। इसकी टांगे गायब थी। ये अपने हाथों से चल रहा होता है। लिज उस क्रिएचर से बैथमोरा तक जाने का रास्ता पूछती है जहाँ पे गोल्डन आर्मी सो रही थी। गॉब्लिन कहता है वो रास्ता तो जानता है लेकिन बदले में उसे कोई चीज चाहिए होगी। गॉब्लिन भाले के टुकड़े की तरफ इशारा करता है उसे वो चाहिए। लिज कहती है अगर इसे छुआ तो हेलबॉय की मौत हो जाएगी जिस पे गॉब्लिन कहता है वो एक आदमी को जानता है जो इस टुकड़े को निकाल देगा। गॉब्लिन एक सीटी बजाता है और इसे सुन के वहाँ पे एक पत्थर जो इंसान की तरह दिख रहा था जमीन से बाहर निकलने लगता है। उस पत्थर के अंदर एक सीक्रेट गेट बना होता है। उसमें से होके वो एक शहर में जाते हैं। गॉब्लिन लिज और हेलबॉय को एक चेम्बर में ले जाता है। अंदर गॉब्लिन का एक दोस्त था जिसने अपना चेहरा ढका होता है और इसके 2 बड़े पंख होते हैं। वो अपना चेहरा दिखा के बोलता है उसका नाम डेथ है। डेथ कहता है वो हेलबॉय का भविष्य जानता है, एक दिन वो धरती को खत्म कर देगा। लिज कहती है इसके बावजूद वो उसे बचाना चाहती है। डेथ अपना हाथ घुमाता है और जादू की तरह अचानक से उसके हाथ में भाले का टुकड़ा आ जाता है। इसके बाद गॉब्लिन हेलबॉय को सच्चाई बताता है दरअसल उसी ने गोल्डन आर्मी को बनाया था और उस आर्मी को बनाते वक्त आग लगने से उसकी टांगे जल गई थी। गॉब्लिन हेलबॉय को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे गोल्डन आर्मी सो रही थी। उस जगह बहुत सारे सोने से बने अंडे रखे हुए थे। इसमें गोल्डन आर्मी थी और फिर आगे जाने पर उन्हें नुआला दिखता है। उसने नुआला को पकड़ा हुआ था। एब नुआला को क्राउन का तीसरा टुकड़ा देता है और फिर वहाँ रखे सोने के अंडे खुलने लगते हैं। उनमें से गोल्डन आर्मी के सोल्जर बाहर आते हैं। इनके चेहरों में से लाल रंग की लाइट निकल रही होती है। नुआला गोल्डन आर्मी से कहता है हेलबॉय को खत्म कर दो, ये सभी रोबोट की तरह थे। हेलबॉय उनके ऊपर चढ़ के उनके सर को टारगेट करने लगता है।
जबकि क्रॉस धुएं में बदलकर गोल्डन आर्मी के एक सोल्जर को अपने काबू में ले लेता है। उसकी लाइट ब्लू कलर में बदल जाती है। नुआदा कहता है गोल्डन आर्मी को खत्म करना नामुमकिन है। गोल्डन आर्मी फिर से खड़ी होने लगती है। वो सारे सोल्जर्स रोबोट की तरह अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। हेलबॉय नुआदा को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है कि जो भी उसमें जीतेगा वो गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करेगा और इस चैलेंज को कोई ठुकरा नहीं सकता क्योंकि ये एक रूल था जिसे उसी गॉब्लिन ने बनाया था। और फिर हेलबॉय और नुआदा आपस में तलवारबाजी करने लगते हैं। वो दोनों लड़ते हुए गेयर्स पे चढ़ जाते हैं जो घूम रहे थे। हेलबॉय गेयर के पीछे छुप जाता है। नुआदा उसे ढूंढ नहीं पाता। हेलबॉय उसके दूसरी तरफ से बाहर आता है और पीछे से नुआदा को पकड़ लेता है। वो उसकी जान नहीं लेता, लेकिन नुआदा ने अपने पास एक चाकू छुपा रखा था। वो पीछे से हेलबॉय पे हमला करने आता है। तभी नुआदा को दिखाते हैं। वो अपने सीने में चाकू घुसा देती है और इससे नुआदा के सीने में भी छेद हो जाता है। नुआदा की पत्थर में बदलकर मौत हो जाती है। एब नुआदा को संभालता है। वो नुआदा का हाथ पकड़कर उसे अपनी फीलिंग बताता है कि वो उसे लाइक करता था और फिर नुआदा भी पत्थर में बदल जाती है। हेलबॉय उस क्राउन को हाथ में लेके कहता है हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिज उससे वो क्राउन लेके उसे पिघला देती है। क्राउन के पिघलते ही गोल्डन आर्मी फिर से सोने चली जाती है। बाहर निकल के वो लोग मैनिंग से मिलते हैं। हेलबॉय उससे कहता है वो एजेंसी को छोड़ने वाला है। लिज, एब और क्रॉस भी एजेंसी को छोड़ने का फैसला करते हैं। जाने से पहले ये है बोनस फैक्ट। हेलबॉय का कैरेक्टर माइक मिग्नोला नाम के आदमी ने क्रिएट किया था। ये ना तो डीसी से था और ना ही मार्वल से। हेलबॉय डार्क हॉर्स नाम की कॉमिक्स में छपा था। एब सेपियन का रोल डग जोन्स नाम के एक्टर ने किया था और उन्हीं एक्टर ने डेथ का रोल भी किया था जो फिल्म के सेकंड पार्ट में आता है। इस फिल्म को गुलेर्मो देल टोरो ने डायरेक्ट किया था। ये हेलबॉय फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट थी और इस सीक्वल को बनाने के चक्कर में उन्होंने हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। जोहान क्राउस का रोल सेथ मैकफार्लेन नाम के एक्टर ने किया था। उन्होंने आगे चलकर टेड को भी आवाज दी थी। प्रिंस नुआदा का रोल लूक गॉस ने किया था जो सबसे ज्यादा डेथ रेस 2 मूवी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस रोल के लिए 7 महीने तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, जबकि मिस्टर विंग का रोल ब्रायन स्टील नाम के व्यक्ति ने किया था।